गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है मैंने आप लोगों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण एवं दोषों के बारे में बताया था। आज जो है हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं साधारण बहुमत प्रणाली में अंतर बताता हूँ कि क्या क्या अंतर है दोनों में, और ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। साधारण बहुमत प्रणाली। तो साधारण बहुमत प्रणाली का प्रयोग निर्वाचन में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर केवल एक ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं वहां पर साधारण बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु किया जाता है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर एक से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, इसमें निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं। ठीक है, जो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है उसका क्षेत्र जो है काफी छोटा होता है। इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से वह क्षेत्र काफी बड़ा होता है। इस प्रणाली में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। इस पद्धति में विजयी होने के लिए बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, वरन एक निर्वाचन अंक या निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है जो उस क्षेत्र में डाले गए मतों के अनुपात के हिसाब से निकाला जाता है। चौथा, इस प्रणाली में अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना कम होती है, अतः उनके हितों की उपेक्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली से चुनाव होता है। इस प्रणाली में अल्पसंख्यक वर्ग को की हितों की रक्षा होती है, अतः इसमें जो है उस वर्ग को जो है उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है अधिकतम मत प्राप्त करने नहीं होते हैं बल्कि एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह एक सरल प्रणाली है। यह सरल प्रणाली इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि भारत में आम चुनाव जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, जिसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और जो भी अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक मत प्राप्त करता है वो विजयी घोषित हो जाता है। इसलिए ये सभी लोगों की समझ में आसानी से आ जाता है। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक जटिल प्रणाली है, क्योंकि इसमें अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि एक निर्वाचन अंक प्राप्त करना होता है। इसमें प्रत्याशी के उत्तरदायित्व तो निश्चित होते हैं। अब क्यों निश्चित होते हैं? क्योंकि यदि किसी क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि चुना जा रहा है, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपका सिरगिट्टी नगर पंचायत था, अब सिरगिट्टी नगर पंचायत का अध्यक्ष एक ही है, तो वहां पर जो भी चीजें होंगी उस सबका दायित्व किसके ऊपर रहेगा? उस जनप्रतिनिधि के ऊपर रहेगा। अगर अच्छा होता है तो, या कोई कमी होती है तो, या आपकी कोई समस्याएं हैं तो तब भी आप उसको लेकर जो है उसी के पास जाएंगे और वो उसको सुनेगा भी। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है उत्तरदायित्व जो है निश्चित नहीं होते हैं, या ये एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका जो सिरगिट्टी का चुनाव था वहां से 3 प्रतिनिधि चुने गए, तो क्या होगा कि आप किसी समस्याओं को लेकर जाएंगे तो बोलेगा कि भाई आप दूसरे के पास चले जाइए, दूसरा बोलेगा कि आप तीसरे के पास चले जाइए, तीसरा बोलेगा कि आप पहले वाले के पास चले जाइए। इस प्रकार कोई भी प्रतिनिधि जो है अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है, वे एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसा काम जो अच्छा किया गया हो तो वो सभी अपने ऊपर लेंगे कि ये काम जो है मेरे द्वारा किया गया है। इस प्रकार जो साधारण बहुमत प्रणाली होता है उसमें उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित होता है और इसमें जो है उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है, या एक दूसरे के ऊपर ये टालते हैं। इस प्रणाली में हारे हुए उम्मीदवारों को प्राप्त मत व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, जो साधारण बहुमत प्रणाली है उसमें क्या होता है कि अगर 10 प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हैं, अब 10 प्रतिनिधियों को जो है मत मिलता है, लेकिन उसमें से जो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति है वो जीत जाता है, तो जनता के द्वारा जो बाकी 9 प्रतिनिधियों को अपना मत दिया गया था वो व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने उनसे ज्यादा मत प्राप्त कर लिया। अब क्या होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जब हम देखते हैं तो इसमें जो है सर्वाधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि एक निर्वाचन अंक प्राप्त करना होता है। तो जो सबसे कम प्राप्त व्यक्ति होता है उसके मतों को जो है क्या कर दिया जाता है? हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है मतदाताओं के मत व्यर्थ नहीं जाते हैं। ठीक है, साधारण प्रणाली लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है, लेकिन इस प्रणाली में प्रत्याशी अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, साधारण बहुमत प्रणाली को जो है अलोकतंत्रीय प्रणाली या
साधारण प्रणाली जो है लोकतंत्र के विरुद्ध है या अलोकतंत्री है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो व्यक्ति अल्पमत भी प्राप्त करता है, अर्थात कुल डाले गए मतों की संख्या का 25% भी वो प्राप्त करता है, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक मत प्राप्त करता है, तो क्या होता है, वो विजयी हो जाता है। आप सोचिए, कहीं 100 लोग थे, 100 में 10 लोगों ने किसी एक को मत किया, बाकी प्रतिनिधियों को जो है 90 मत मिले, लेकिन वो 10 से कम प्राप्त किए, तो वो विजयी घोषित हो गया क्योंकि उसने 10 मत प्राप्त किया है। लेकिन अगर हम 100 के मुकाबले देखें तो उसे केवल 10% लोगों ने चुना है, तो इसलिए जो है इसे अलोकतंत्री या लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि यह सभी वर्गों को जो है उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, अतः यह प्रणाली जो है अधिक लोकतंत्रीय है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जनता के डाले गए मतों के अनुपात में जो है व्यक्ति को मत प्राप्त करना होता है। इसमें मतदाता को एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना पड़ता है। इसमें मतदाता की पसंदीदगी का क्षेत्र संकुचित होता है। क्या होता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, क्षेत्र छोटा होता है, तो कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि जो मतदाता है उसके पसंद का एक भी उम्मीदवार जो है वहां पर चुनाव में खड़ा नहीं होता है, या हम कह लें कि उसमें जो मतदाता और प्रतिनिधि हैं उनके बीच के जो संबंध है उससे प्रतिनिधि को जो है मतदाता के अनुरूप जो है जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो है मतदाता का जो पसंदीदगी का क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है, या कह लें कि किसी दूसरे क्षेत्र में उसका जो प्रतिनिधि है जो पसंद का है वो खड़ा है जहां पर वो मतदान नहीं कर सकता है। इसलिए जो है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता की पसंदीदगी का क्षेत्र जो है संकुचित हो जाता है या छोटा हो जाता है। इसमें मतदाता को पसंद के लिए व्यापक अवसर मिलते हैं। मतदाता अपनी पसंद के कई प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकता है, अतः मतदाता की पसंदीदगी का क्षेत्र व्यापक होता है। और इसमें जो है एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, 11वां, साधारण बहुमत प्रणाली में प्रतिनिधि और मतदाता के बीच सीधा संपर्क होता है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन का क्षेत्र छोटा होने के कारण जो है जो भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं, मतदाता उन्हें जानता है, पहचानता है, समझता है, उसे अच्छे बुरे का, उसकी आदत का ज्ञान होता है। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण मतदाता और प्रतिनिधियों में सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी गलत प्रतिनिधि चुन जाने की आशंका बनी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं साधारण बहुमत प्रणाली में अंतर। भारत में जो है साधारण बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है, केवल राज्यसभा सांसद और देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। बाकी जो चुनाव है हमारे यहाँ साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, प्रत्येक क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि ही हमारे यहाँ चुने जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली अपनाई जाती है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।